अब किसने उठाई है ये बड़ी डिमांड, किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा? इसके बाद सीधा आयोग जो है वो रिपोर्ट बनाने का काम शुरू करेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया। मैं के आर सैनी KRSV का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वीं वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पे लेवल मर्ज करने की यहाँ पे बात चल रही है। पे लेवल मर्ज होने से कर्मचारियों को बड़ा फायदा यहाँ पे होने वाला है और NCJCM का एक बड़ा कदम आप इसको कह सकते हैं। साथ दोस्तों, मीटिंग का जो दौर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। अब रिपोर्ट की बारी है। 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है, कितना फिटमेंट फैक्टर है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे पे लेवल मर्ज के ऊपर और ऐसे लाखों कर्मचारियों को कैसे फायदा होने वाला है पे लेवल मर्ज होने से, इन सब की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था। ये लेटर निकाला था रेलवे ने 7/7/2026 को और इसके अंदर उन्होंने डाटा मांगा था सभी जोनल रेलवे से। रिस्क और हार्डशिप फेस बाय वेरियस कैटेगरी इन इंडियन रेलवेज, सभी कैटेगरीज का यहाँ पे कि आपकी जॉब के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज है या इस साल के दौरान कितने लोग यहाँ पे रन ओवर हो जाते हैं ड्यूटी करते हुए, कई तमाम चीजें यहाँ पे मांगी गई थी। उसके आधार पे पे कमीशन डिसाइड करेगा एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कि इनको कितना रिस्क या हार्डशिप अलाउंस देना चाहिए, कौन कौन से अलाउंस इनको देना चाहिए। और पहली बार पे कमीशन जो यहाँ पे फील्ड के अंदर उतर के और सारी कुछ चीजें देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये रेलवे बोर्ड का लेटर था। इस पे यहाँ पे ये जो साउदर्न रेलवे की तरफ, साउथ कोस्ट रेलवे की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। देखिए, ऑल क्वेश्चन PHOD कलेक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग रिस्क इन हार्डशिप फेस्ड बाय वेरियस कैटेगरी इन इंडियन रेलवे, 17/7/2026 को लेटर निकाला। यानी रेलवे बोर्ड का एक लेटर निकला, सभी जोन तक पहुंचेगा। सभी जोन यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे अपने डिवीजनों से डाटा कलेक्ट करके और ये जो रेलवे बोर्ड को देंगे, रेलवे बोर्ड देगा पे कमीशन को। तो काफी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है इसके ऊपर। तो ये रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को जैसे कि 3.83 की यहाँ पे डिमांड की जा रही थी शुरू से, उसकी मांग बीच में थोड़ी सी कम जरूर पड़ी थी, लेकिन जो है कर्मचारी संगठन फिर से उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें जो है यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 2.7 नहीं चाहिए। हालांकि अभी तो कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन कहना है कि हमें 3.8 तक ही हमारी जो मांग रहेगी और इतना हमारे को जो फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज चैनल के पेज पे आप देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग में मर्ज होंगे कई पे लेवल। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर आया बड़ा अपडेट। 19 जुलाई 2026 का अपडेट डाला हुआ है। इसके अंदर सारी कुछ चीजें आपको अच्छे से समझा रखी है और कौन कौन से पे लेवल यहाँ पे मर्ज करने की बात की जा रही है वो भी देखिए। वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग। यहाँ पे अभी तक क्या होता है कि आपके 18 लेवल है, इनको 13 लेवल करने की बात चल रही है। इससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके लेवल 2 और 3 को मर्ज करने की, लेवल 4 और 5 को, लेवल 7 8 को, 9 10 को, एक एक करके मतलब 2 लेवल को एक लेवल यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में क्या होता है, कोई भाई जैसे लगता है मान लो लेवल 1 में लगा तो वो लेवल 5 तक यहाँ पे जा पाएगा 2800 ग्रेड तक। लेवल मर्ज होने से क्या होगा कि उसको 3 प्रमोशन और एक्स्ट्रा वो जा सकता है, क्योंकि 2 लेवलों को यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा। तो वो जो है अभी जहाँ पे 3 तक पहुंच पा रहा है, 3 प्रमोशन तक, ऐसे में वो लेवल मर्ज होने से 6 प्रमोशन तक यहाँ पे पहुंच पाएगा और यहाँ पे उसका जो बेसिक पेमेंट है अच्छा खासा हो जाएगा और कई सारे फायदे उसको यहाँ पे रहने वाले होंगे। बेसिक पेमेंट बढ़ने से उसकी जो सारे भत्ते हैं तमाम तरीके के वो भी उसको बड़े मिलेंगे। तो इसकी जो मांग है वो पुरजोर तरीके से की जा रही है और इसको और डिटेल समझने के लिए मनी सेंट्रल की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे और सारी चीजें आपकी क्लियर यहाँ पे होने वाली है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पे लेवल जो सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की श्रेणी यानी जो है कैटेगरी को दर्शाता है, जो ये बताता है कि कर्मचारी किस पद पर है और उसकी बेसिक सैलरी किस स्तर से शुरू होगी, उसमें अमूलचूल बदलाव करने की मांग उठ रही है। वेतन आयोग को जब भी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं तो एक तो होता है चर्चा का विषय कि कहाँ कहाँ मीटिंग्स होंगी, क्या फैसले हो सकते हैं, क्या डेटा आ गए या नहीं आ गए। लेकिन इसी बीच सर जो NCJCM जो स्टाफ साइड की जो कर्मचारी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करती है, उनकी तरफ से एक बड़ी डिमांड ये आ गई है सर कि जो है पे लेवल उसको या तो मर्ज कीजिए या उसमें अमूलचूल बदलाव करने की बात हो रही है। अब चूंकि ये मामला सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, सैलरी और पेंशन वाला मामला जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है पूरी खबर OVT? नहीं देखिए विशाल, जब से 8th पे कमीशन को लेके कामकाज शुरू हुआ, गठन हुआ और जो अलग अलग संगठन हैं उनसे मेमोरेंडम और उनकी बातें सुनी गई, तो तमाम जो संगठन थे उन्होंने अपनी मांगों में पहले ही इस बात को कहा था कि साहब जो पे स्ट्रक्चर है उसमें जो पे लेवल्स हैं उनको मर्ज किया जाना चाहिए, ताकि जो एक जैसे पद हैं, एक जैसे जिनका कामकाज है जिन कर्मचारियों का, उनके वेतन में जो असमानता है उसको दूर किया जा सके और जो कम सैलरी लेवल के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा हो, पदोन्नति
से जुड़े मसले हैं तमाम, उन सबको दूर किया जा सके। तो ये तमाम संगठनों ने इस चीज़ को पहले भी उठाया था, लेकिन अब चूंकि जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हैं जो NCJCM, उन्होंने अब इसकी मांग कर दी है और नए सिरे से चूंकि मांग आई है तो इसलिए इसको लेकर एक बड़ा मसला बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया कि जो अलग अलग लेवल्स हैं उनको एक किया जाए, उनको मिलाया जाए विशाल। अभी सर कितने लेवल्स हैं ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल 18 जो पे लेवल्स हैं उनको उनके तहत कर्मचारियों को पद के हिसाब से बांटा गया। पे लेवल्स को जो है वो मर्जर वाले भी बात जो है वो भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेवल 2 और लेवल 3 को जो है एक ही लेवल यानी 3 बनाया जाए, लेवल 4 और लेवल 5 को जो है एक ही लेवल 5 बनाया जाए, लेवल 6 और लेवल 7 को 7 बनाने की बात कही जा रही है और लेवल 8 और 9 को लेवल 1 मतलब 9 जो है वो बनाया जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए सर तो 18 जितने जैसा आप बता रहे हैं सर लेवल से वो घट कर उनकी संख्या 13 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो लेवल्स हैं उनकी संख्या कम होगी और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सरकार के लिए भी आसान होगा। इतने सारे 18 तक के अगर पे ग्रेड और पे लेवल अगर आप रखते हैं तो उसमें तमाम तरीके की फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आती हैं। जितना कम पे बैंड हों अलग अलग उनको रखना सरकार के भी हित में है, लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा जो जिन कर्मचारियों की सैलरीज कम हैं उनको इसमें अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर फिर विशाल मिल सकता है, जिनकी सैलरीज में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है अगर पे लेवल्स को मर्ज करती है सरकार। चलिए, तो अलग अलग लेवल में जो है वेतन का अंतर जो है वो बहुत कम है, इसलिए NCJCM का कहना है सर कि उसको जो है मर्ज कीजिए, जितनी संख्या उसको घटाकर 13 कीजिए। कई कर्मचारियों को जो है प्रमोशन मिलने के बाद भी बहुत कम वेतन जो है वो बढ़ता है। और एक पॉइंट मैं भी उठाना चाहूँगा सर, मैं तमाम जितने भी कर्मचारियों से बात करता हूं या संगठनों से बात करता हूं तो वो एक बात दोहराते रहते हैं कि शर्मा जी जब भी मैंने नौकरी ज्वाइन की, जिस पद पर रहा, जिस पे बैंड पे रहा, उसी से जो है मैं रिटायर हो गया, कभी मेरी प्रमोशन नहीं हुई। तो ऐसे में दिक्कत आती है, तो शायद क्या उसमें ये दूर होगा सर, ये समस्या दूर हो पाएगी इस वजह से? नहीं, इसकी भी डिमांड की गई है और इसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि जो ग्रुप C वाले कर्मचारी हैं जो लेवल 5 पर हैं वो लंबे वक्त से यहाँ पर ही इसी लेवल पर या लेवल 5 पर अटके हुए हैं। इनको जो है वो आगे मर्ज किया जाए और इनके प्रमोशन का रास्ता खोला जाए, क्योंकि इनको लंबे वक्त से प्रमोशन भी नहीं मिले हैं। तो प्रमोशन हो, सैलरी हाइक की बात हो, दोनों चीज़ों को नए सिरे से NCJCM ने 8th पे कमीशन के सामने और सरकार के सामने यहाँ पर रखा है विशाल। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि कर्मचारियों को क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए सरकार इनकी बातें मान लेती है तो उससे क्या फ़ायदा होगा कर्मचारियों को? कर्मचारी को सीधे तौर पर जब निचले लेवल का जो पे लेवल है उसको उसके अगले लेवल के साथ मर्ज किया जाएगा तो डेफिनेटली सैलरी का जो अंतर है वो कम होगा और कर्मचारियों को जाहिर तौर पर ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जी सर, कई कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि सीधे जो है ऊंचे पे लेवल का लाभ मिलेगा, जैसा कि आपने बताया, और बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी बॉस। बिल्कुल, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है। प्रमोशन का फ़ायदा जो है पहले से अधिक मिल सकता है, फटाफट शायद प्रमोशन हो जाए। भविष्य में मिलने वाली जो है DA, HRA और पेंशन भी अधिक हो सकती है, क्योंकि ये सब जो है बेसिक पे पर ही आधारित होते हैं। तो अंतिम फ़ायदा जो है वो कर्मचारी को ही मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि सरकार 8वां वेतन आयोग ये मानता है या नहीं मानता है, ये देख। दूसरी कहानी पर बढ़ते हैं कि NCJCM की जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक दौर था जब हम लोग पूरी तौर पर डिस्कशन ये कर रहे थे कि अब भूल जाइए वो 4 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर, 2.05 या 2.10 जो है बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि एक कर्मचारी वर्ग जो है, कर्मचारी संगठन का एक वर्ग, वो कह रहे थे कि प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 2 के आसपास ही सरकार दे सकती है। लेकिन फिर से मांग ये उठ रही है कि नहीं, 3.833 तो जो है फिटमेंट फैक्टर हो ही हो, इसके कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। और अगर ये होगा सर तो फिर न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? नहीं, देखिए वो तो 69,000 को करने की बात है और कोलकाता की जो बैठक, सबसे हालिया बैठक जो हुई है, उसमें भी तमाम जो कर्मचारियों के संगठन हैं या पेंशनर्स के जो संगठन हैं, उन्होंने इस बात की मांग की है कि साहब जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.833 को रखा जाए। सालाना इंक्रीमेंट जो है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी कर्मचारियों को 3% जो है सालाना यानी वार्षिक जो है इंक्रीमेंट मिलता है। प्रस्ताव ये भी है सर कि इसको बढ़ाकर सीधे 2 गुना कर दिया जाए, यानी जो 3% है उसको 6% कर दिया जाए। और लगातार कई कहानियाँ हम लोग भी कर रहे हैं सर। HRA में जो अमूलचूल बदलाव करने की भी बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है, जो आपने बड़ा अच्छा समझाया भी था, कि मान लीजिए दिल्ली NCR जैसे शहर में अगर कोई कर्मचारी रहना चाहता है तो उसको बेचारे को 5,000-6,000 रुपये में फ्लैट या घर
नहीं मिलता। मिलना मुश्किल। वेतन आयोग की मीटिंग का टाइमलाइन क्या कुछ आया सर? कहाँ आगे बैठक नहीं, होगी? अभी कोई अगला टाइमलाइन विशाल नहीं आया है 8th पे कमीशन की बैठकों को लेकर कि अब आगे क्या बैठकें होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे अगर पे लेवल यहाँ पे मर्ज होते हैं 18 की जगह 13 होते हैं तो कैसे कर्मचारियों को बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर वगैरह है उस पर बात की गई है और यहाँ पे जो भत्ते हैं एचआरए वगैरह उनको भी बढ़ाने की काफी पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है। इसके अलावा मीटिंग का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और रिपोर्ट्स के ऊपर अब यहाँ पे काम चलने लगा है। जल्द यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की जाएगी पे कमीशन के द्वारा सरकार को और सरकार उस पर 3 से 5 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर सारा कुछ डिसीजन लेके और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे लग रहा है कि मिड 2027 तक जो आपका पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए जैसे भी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कितना फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, क्या कुछ पे कमीशन के अंदर कर्मचारियों को मिल सकता है? कमेंट्स करके अपने विचार दे सकते हैं। थैंक यू।